श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 1 श्लोक 9। अस्माकं तु विशिष्टाये तात्रिबोधं द्विजोतम नायकामं सैन्यस्य संज्ञार्थतान्वभृमीते। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए ये दुर्योधन कहते हैं, मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। भवानी भीष्म च कर्ण च कृप च समीतिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्ण च सौमदत्तिस्तवे च। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि है, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। अन्ये च बहवः शूरामर्थवे त्यक्तजीविताः नानाश्रमप्रणा सर्वे युद्ध विशारदा। ऐसे अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। ये विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में भी निपुण हैं। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरीक्षितम पर्याप्तम तिविद्यमेतेषा बलम भीमाभिरीक्षितम। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमं स्थिता भीष्ममेवाभिरक्षुस्वभवं सर्व एवं ही। अतः सैन्यव्यूह में अपने अपने मोर्चे पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी तरह सहायता दें। तस्य संजयन हर्ष कुरुवृंदम पितामह सिंहनादम विनेश शंखम दम्यो प्रतापवानम। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की, सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को ऊंच स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तत्वं शंखाचम भैर्यचम पणवानक गोमुखा सहसैवाम्य हंतम सशब्दो सरुमो भवतः। तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वह समवेत स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदंतम धनंजय पौंडधर्म्यो महाशंखम भीमकर्ता विकोदरम। भगवान कृष्ण ने अपना पांचशक्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरम नकुलम सहदेव च सुघोषमणि पुष्पको काश्यचम परमेश्वासम शिखंडी च महारथ दृष्टदिम्यो विराटच्च सात्यकीं सापचाचितं द्रुपदो द्रौपदो यासं सर्वसं पृथिवी विवेके सौभद्र च महाबाहु शंखनादं पृथगं पृथगं। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुंसक शंख बजाए। महान धनुधर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, दृष्टद्युम्न, विराट, अजय, सात्विक, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। सघोषो धातराष्ट्रम हृदयानि व्यादरयतम नभस्य पृथ्वी चैव तुमुलो वयुन्दानम। इन विभिन्न शंख की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। अतः व्यस्थितानम धार्तराष्ट्रम पिंडोध्वजम प्रवृते शस्त्र संपाते धनुरथम पांडवम ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदामहं महीपते
उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुए। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। सेनयोरुभं युमर्धयं रथं स्थापयामि च्योदं यावदेदादं त्रिरिक्षहं योद्धुकामनावसितानं कर्मया सहं योद्धव्यस्थिनं सुंदवे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युतम, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चले, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें मैं देख सकूं। गीता श्लोक अध्याय 1 श्लोक 24। योत्सयामनान वेक्षेहम् एकत्र समागताः धृतराष्ट्रं दुर्बुद्धे प्रियचिकीर्षम्। योत्समानानम, युद्ध करने वाले को, अवेक्षे देखूं, अहम मैं, ये जो, एते वे, अत्र यहाँ, समागता एकत्र होकर, धृतराष्ट्र के पुत्र की, दुर्बुद्धि, युद्ध में, प्रिय मंगल, भलाहा, चिकित्सव चाहने वाले, मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पे धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। संजय बोलते हैं, एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयो मर्दे स्थाप्यता रथोत्तम। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। भीष्म द्रोण प्रमुख सर्वेशा च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पास्यतान सेवांत पुरुनितम। भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। तत्रापश्यसि स्थान पार्थ पितृनथं पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भारती पुत्रान् पौत्रान् सखी सखा सश्रुत्रानन्दश्चैव सेनयोरपि भयोरपि। अर्जुन ने वहाँ पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊ, पितामह, गुरु और मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों, शुभचिंतकों को भी देखा। तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वा बन्धून् विस्थानम् कृपया पर्याविष्टो विसिद्ध त्रिदमं मृदम्। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो अपनी करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। अर्जुन कहते हैं, द्वेष्टम स्वजनम कृष्णम युजुत्सम समुपस्थितम सिंदंती मम गाढ़ात्री मुख च परिश्रम। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा करने रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुख सूखा जा रहा है। वेपथुष्यं शरीरे में रोमहर्ष जायते गांडीवं संस्तते हस्तात् त्वच परिदयन्ते। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। न च शक्रोमयवस्थातुं भ्रमतीव च मेन मनः निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। न च श्रेयो न पुष्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न कांडे विजयम कृष्ण च राज्यम सुखानि च। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ।
किं नो राज्यं गोविन्दं की भोग जीवन देवा ये सामर्थ्ये काञ्चितं नो राज्यभोगा सुखानि च तैवीं वासिष्ठा युद्धे प्राणसख्या धनानि च आचार्या पितरपुत्रास्तवेय च पितामहा मातुला श्वशुरपौत्रा श्यामला सम्बन्धिस्तथा एतात्र हन्नुमिच्छामि धृतोमि मधुसूदनम् अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतो कि न मोह कृते निहत्य धृतराष्ट्रम का प्रति स्याजार्दनम। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम चाहते हैं वे इसी युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँ, भले वे मुझे क्यों न मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिले। इस पृथ्वी को तो बात ही छोड़ दो, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता होगी।